जय सच्चिदानंद। रसायन विज्ञान में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, वो टर्मिनोलॉजी है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे कोई दो तत्व है या दो कंपाउंड हैं, दो यौगिक है, आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो उस क्रिया को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें एंजाइम ऐड किया जाता है। तो एंजाइम क्रिया की दर को बढ़ा देता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? कल महाशिवरात्रि का महापर्व है और ये जो महाशिवरात्रि है वो अनंत संभावनाओं को, अपने ऊर्जा के स्तर को, चेतना के स्तर को बढ़ाने का एक दिन है, एक महापर्व है। वैसे तो हम रोज़ जब तप ध्यान साधना करते हैं, गुरु ने जो बताया है या जो हमारी विधि है जिसे हम अपना के रखे हैं, जिसका पालन हम कर रहे हैं, वो तो हम रोज़ करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि विशिष्ट क्यों है? क्यों इस महाशिवरात्रि को इतना विशेष कहा गया है साधु संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा? महाशिवरात्रि आखिरकार क्या होता है साधना की दृष्टि से, क्यों महत्वपूर्ण है, साधक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, साधक को क्या करना चाहिए, इसी के विषय में समझेंगे आज की इस वीडियो। आज के जो ये वीडियो है महाशिवरात्रि के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, बताना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है। पूरे 12 महीने में 4 महारात कहा गया है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। पूरे 12 महीने में 4 जो रातें हैं वो बहुत विशिष्ट होता है साधना की दृष्टि से, साधकों के लिए। कालरात्रि अर्थात दीपावली की रात, महारात्रि अर्थात शिवरात्रि जो कल होने वाला है, मोहरात्रि अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि और दारुण रात्रि अर्थात होली की रात। तो ये जो 12 महीने हैं, 12 महीने में जो 4 रात हैं वो साधना की दृष्टि से अति विशेष महत्वपूर्ण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 4 रातें होती है वो साधना के लिए अति अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं बनाते हैं। जैसे कल महाशिवरात्रि है तो आप न्यूज़ में या वीडियो में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ऐसा देखे होंगे, कामाख्या मंदिर जो है वहाँ तांत्रिक होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपनी पूरी रात जागरण में साधना में बिताते हैं। क्योंकि वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो रात है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। इस रात को, इस दिन को जो हम जप तप ध्यान करते हैं, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, या जिस विधि का हम पालन करते हैं, जिस भी विधि से हम भजन करते हैं भगवान का, वो अन्य दिनों की तुलना में कई लाख गुना ज़्यादा फल देता है। जैसा हम सामान्य दिनों में जो भजन करते हैं, जो पूजा करते हैं, जिस विधि का पालन करते हैं, सामान्य दिनों में जो फल देगा उससे कई लाख गुना ये जो महाशिवरात्रि की रात है वो फल देने वाला है। वैसे ही दिवाली में, होली में, कृष्ण जन्माष्टमी में तो ये जो 4 महारात होती है वो साधना की दृष्टि से अति विशेष होता है। इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे विज्ञान यह है कि इस रात को जो हम जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। अनुकूल वातावरण बनता है जो हमारी जप तप, जो हमारी ऊर्जा है, चेतना है, जो जागृत हो रहा है, उसकी दर को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इस रात को, जो महाशिवरात्रि की रात है, उसे जो भी साधक हैं, जो भी, चाहे वो वाम मार्ग के साधक हो, चाहे वो दक्षिण मार्ग के साधक हो, इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं और इस समय को बिल्कुल वो व्यर्थ में जाने नहीं देते हैं। इसलिए इस रात को और इस दिन को वो अपनी जप तप और साधना में लगे रहते हैं। तो ये तो साधु संत महात्मा सब करते हैं। सामान्य व्यक्ति जैसे आप और हम हैं, जो जिनका गुरु दीक्षा हो चुका है, चाहे गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, उनको भी ये जो समय है, महाशिवरात्रि की रात है और दिन है, ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। इसे हमें अपनी ऊर्जा को, जो हमारी चेतना है, उसे अनंत संभावनाओं तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो साधना में मुहूर्त जो होता है वो अति विशेष होता है। मुहूर्त मतलब जैसे कि अभी पिछले वर्ष एक महाकुंभ हुआ था, आप इसके बारे में सुने होंगे कि ये जो महाकुंभ है अभी ये जो लग रहा है, इसके बाद अब नहीं लगने वाला है, वो सीधा 112 वर्ष के बाद आएगा। अब कुंभ तो हर वर्ष लगता है, हर 3 साल में जो लगता है वो अलग कुंभ है, हर 6 साल में लगता है वो अलग कुंभ है, और हर 12 साल में लगता है वो एक महाकुंभ है। लेकिन ये जो 2025 में जो महाकुंभ आया था, वो महाकुंभ ऐसे योग को बनाया हुआ था, ऐसे मुहूर्त को बनाया हुआ था कि उसमें जो स्नान करे उसका कुछ अलग ही फल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मुहूर्त होती है साधना में, अनुष्ठान में बहुत महत्व रखता है। 2025 में जो महाकुंभ गया, अब वो महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। अब वो
बीच में कभी नहीं आएगा, ऐसा महाकुंभ बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है, ऐसा कोई ग्रहों का, नक्षत्रों का ऐसा कोई संयोग नहीं बन रहा है, इसलिए वो जो महाकुंभ है 144 साल बाद आएगा। ऐसे ही ये जो साधक होते हैं, जो महाशिवरात्रि है, दिवाली की रात है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात है, होली की रात है, इसे ये जो दिन रातें होती हैं उसमें एक विशेष ग्रह नक्षत्रों द्वारा, ग्रह नक्षत्र विशेष नहीं, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विशेष मुहूर्त बनाया जाता है। तो जो ये मुहूर्त बनता है उसी मुहूर्त से एक विशिष्ट वातावरण तैयार होता है। इस वातावरण में यदि आप नाम जप कर रहे हैं, दिन भर रात भर जाग कर नाम जप कर रहे हैं, यदि आपके गुरु ने आपको नाम जप के लिए कहा है तब की बात है, यदि आप नाम जप कर रहे हैं या आपके गुरु ने आपको ध्यान करने के लिए बोला है या किसी और प्रकार की विधि बताया है, वो चीज़ आप करते हैं, तो इस समय वो सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक, कई लाख गुना फल देने वाला है। तो साधना की दृष्टि से, मुहूर्त की दृष्टि से, ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से ये जो 4 रातें होती है उसमें से जो कल आने वाला है महाशिवरात्रि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितने भी साधक हैं उन्हें समझना चाहिए कि जो महाशिवरात्रि है उसमें हमें अपना जो समय है, दिनचर्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपका गुरु दीक्षा नहीं हुआ है तो आप नाम जप कर सकते हैं। आप नाम जप करेंगे, ये भी आपके कल्याण का रास्ता खोलेगा, आपके जीवन में गुरु उतर सकते हैं, क्योंकि नाम जप करने से आपकी आध्यात्मिक ऑरा बढ़ रही है, तो इससे आपके जीवन में गुरु उतर सकते हैं। तो यदि आपका गुरु दीक्षा हुआ है तो आप गुरु विधि का पालन कीजिए, गुरु दीक्षा नहीं हुआ है तो सामान्यतः आप महादेव का आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए, दिन भर भजन में बिताइए। हो सके यदि शरीर में सामर्थ्य है तो रात्रि जागरण करके भी भजन करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।